जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब की शुरुआत बीते दिन से हुई है। युवाओं की क्षमता और नेतृत्व विकास के लिए खेल, पर्यावरण और संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए इस योजना अंतर्गत काम किया जाना है। हर क्लब को सालाना 1 लाख रुपए की धनराशि मिलने वाली है। कुल मिलाकर योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से 13,269 क्लब जो है छत्तीसगढ़ में गठित किए जाने हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जो है 15 से 40 वर्ष आयु के युवाओं के लिए नया क्लब बनवाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को सीएम हाउस में आयोजित एक समारोह में राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया। प्रत्येक क्लब के संचालन के लिए सरकार सालाना 1 लाख रुपए देने वाली है। इस क्लब का मकसद पर्यावरण, खेल और संस्कृति को सुरक्षित करना होगा। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चरणबद्ध तरीके से कुल मिलाकर 13,269 क्लब गठित किए जाने हैं। अधिकारियों के मुताबिक जिन ग्राम पंचायतों और शहर के वार्ड की आबादी 2500 से अधिक होगी, वहां पर 2 क्लब बनाए जाएंगे और इस क्लब में कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 सदस्य होंगे। इनमें से 1/3 महिला का होना अनिवार्य भी बताया गया है। आदिवासी समाज का 20 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया है। एडसमेटा, सारकेगुड़ा और टाड़मेटला गोलीकांड के दोषी तत्कालीन अफसरों और साथ ही साथ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करने की मांग ये लोग जो है करते हुए दिखाई दिए हैं। एडसमेटा गोलीकांड में न्यायिक जांच रिपोर्ट जो है सरकार के पास पहुंचने के साथ ही आदिवासी समाज आंदोलित है। सरकार की ओर से अब तत्कालीन पुलिस, एसपी, आईजी, डीजीपी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। समाज का कहना है कि इनके ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। साथ ही साथ पीड़ितों को पर्याप्त और उचित मुआवजा देने की मांग भी की जा रही है। आदिवासी समाज 20 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद की घोषणा की है। सरगुजा में नई कोल माइंस को प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कोयले के लिए 348 हेक्टेयर से 405 परिवार विस्थापित होंगे। बता दें, राजस्थान के थर्मल प्लांट को यहां पर आपूर्ति की जानी है। छत्तीसगढ़ में सरकार अब कोयला खनन के लिए भरे पूरे गांव को उजाड़ने वाली है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सरगुजा जिले के घाट बर्रा गांव की पूरी जमीन के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक सरकार राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के लिए 348 हेक्टेयर जमीन लेगी। इसमें गांव के 405 परिवारों का भी घर आ रहा है, यानी कि इन लोगों को अपना गांव छोड़ना होगा। प्रशासन की ओर से इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की आपूर्ति की जानी है, जिसके लिए उदयपुर तहसील के घाट बर्रा गांव की लगभग 348.126 हेक्टेयर की जमीन आवश्यकता है और अधिसूचना में पटवारी हल्का नंबर 17 में जमीन के उन सभी टुकड़ों का विवरण भी दिया गया है जिसे खनन परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जाना है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल जो है इसकी लॉन्चिंग हो गई है। साइबर ठगी का अगर आप शिकार होते हैं तो 24 घंटे के अंदर आप अपनी शिकायत करें। टोल फ्री नंबर 155260 इसके लिए जारी किया गया है। फाइनेंशियल फ्रॉड पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है। ऑनलाइन फ्रॉड से होने वाले के यानी कि जो अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो इसके 24 घंटे के भीतर अगर आप शिकायत करते हैं तो इस पोर्टल के जरिए ठगी के पैसों को वापस कराया जा रहा है। पिछले 4 महीनों में ठगी के शिकार कुल मिलाकर 25 लोगों का पैसा साइबर सेल और सीसीटीएनएस की टीम ने वापस करवा दिया है। एसएसपी संजय ध्रुव के मुताबिक ऑनलाइन शिकायतों के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में एनसीआरबी पोर्टल जारी किया था। इसके बाद से 4 महीने पहले इसी पोर्टल पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के कॉलम जोड़कर इसको लॉन्च किया गया है। पुलिस की टीम 4 महीने के दौरान 25 पीड़ितों का 5,60,000 रुपए का रकम वापसी करवाया गया है। फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर पीड़ित अगर 24 घंटे के अंदर शिकायत करता है तो ट्रांजैक्शन होल्ड करना आसान हो जाता है। जो आपका पैसा गंवाया हुआ होता है वो वापस मिलने के चांसेस बतौर 60 से 70% अधिक हो जाते हैं।
कोरोना इफेक्ट के कारण राजधानी के सरकारी स्कूलों में बढ़ गए हैं 20,000 बच्चे। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जहां अब तक 400 स्टूडेंट्स थे, लेकिन वहां की दर्ज संख्या सीधे अब 700 क्रॉस कर गई है। दरअसल कोरोना इफेक्ट के वजह से रायपुर के 40 से अधिक ज़्यादा प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 20,000 से ज़्यादा बढ़ गई है। अंग्रेजी माध्यम के स्वामी आत्मानंद स्कूल के सारे सेक्शंस फुल हो गए हैं। स्थिति यह है कि एक पाली में लगने वाले स्कूल को 2 पाली में लगाने की नौबत आ रही है। वहीं ऐसा एक भी सरकारी स्कूल नहीं है जहां बच्चों का प्रवेश हर साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा न हुआ हो। कुछ प्राइमरी स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें पिछले साल बच्चों की संख्या 400 थी और इस साल 700 बच्चे हो गए हैं। शहर के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में हर साल नया सत्र शुरू होने पर औसतन 10 से 20 बच्चे तक पढ़ते हैं। बच्चों की दर्ज संख्या लगातार कम होने के कारण ही 5 साल पहले केवल शहर में 3 दर्जन से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद कर बच्चों को आसपास के स्कूलों में मर्ज किया गया था। छत्तीसगढ़ बनेगा देश का मिलेट हब। अब मिलेट मिशन के अंतर्गत घटेगा कुपोषण और बढ़ेगा रोजगार। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के किसानों को छोटी अनाज फसलों का उचित मूल्य प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की मंशा है कि इसके जरिए प्रदेश मिलेट हब बनकर उभरेगा। सरकार का प्रयास है कि मिलेट मिशन किसानों के लिए लाभकारी साबित हो और इससे किसानों को हर स्तर पर मदद मिल सके। इसके लिए किसानों को इनपुट सहायता राशि दी जानी है, साथ ही साथ खरीदी की व्यवस्था और फसलों के प्रसंस्करण में भी मदद की जाएगी। सरकार की इस नई पहल पर विस्तार से चर्चा हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के वनांचल में उगाए जाने वाले कोदो, कुटकी और रागी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए भूपेश सरकार ने मिलेट मिशन की शुरुआत की है और इस मिशन से वनांचल में लोगों को पोषण के स्तर में वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस फसलों के वैल्यू एडिशन से रोजगार मिलेगा, किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। दरअसल पहले मोटे अनाज कहे जाने वाले कोदो, कुटकी और रागी का मूल्य निर्धारित नहीं था, लेकिन किसान इनकी खेती केवल खुद के जीवन यापन के लिए किया करते थे। लेकिन अब मिलेट मिशन संचालित होने के बाद किसानों को उनकी लघु धान्य फसलों का उचित दाम मिल सकेगा। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। 3 बार पोर्टल खुला है, पर कॉलेजों में अभी भी 45% सीटें खाली है। अब ओपन माध्यम से एडमिशन शुरू होने वाले हैं। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबंध कुल मिलाकर 89 कॉलेज हैं और इन कॉलेजों में 25,650 सीटें हैं। इन सीटों पर एडमिशन लेने के लिए 3 बार यूनिवर्सिटी ने अपना पोर्टल खोला था, लेकिन इसके बाद भी यूनिवर्सिटी की 45% सीट खाली है, जबकि इन सीटों पर एडमिशन के लिए 44,578 आवेदन आए थे। सभी कॉलेजों में अंतिम तारीख तक 13,968 छात्रों ने एडमिशन लिया है। अभी भी कॉलेजों में 11,682 सीटें खाली हैं। शासकीय कॉलेजों की सीटें भर गई हैं, प्राइवेट कॉलेजों की सीटें खाली हैं। जेपी वर्मा कॉलेज में शुक्रवार को ओपन एडमिशन किया गया। इनमें से छात्र नेताओं की कॉलेज के साथ सेटिंग काम आई और साथ ही साथ छात्र नेताओं के संपर्क में जो छात्र आया उसे ही एडमिशन मिला, जबकि शासन के नियमानुसार जेपी वर्मा कॉलेज को 31 अगस्त को ओपन एडमिशन लेना था, लेकिन कॉलेज ने तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी। इसकी शिकायत भी यूनिवर्सिटी में की गई थी। रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी अब डेंगू का संकट जो है गहरा रहा है। एक्सपर्ट्स की राय भी इस पर सामने आ रही है। दरअसल रायपुर के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी डेंगू का संकट छाने लगा है। प्रदेश के कुल मिलाकर 470 से अधिक डेंगू के मरीज अब तक पाए जा चुके हैं, जिनमें से रायपुर के 396 भी शामिल है। दुर्ग से 36, रायगढ़ से 28, जगदलपुर से 8 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत की बात यह है कि ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक है। अधिकांश मरीज घर पर इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, मगर कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई है। बता दें, रायपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के तमाम प्रयासों के बाद भी डेंगू पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। डेंगू मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि शासन और प्रशासन के लिए बेहद ही बड़ी चिंता का विषय हो गया है। वहीं शुक्रवार को भी 4 नए डेंगू के नए मरीज जो है रिपोर्ट किए गए थे। कवर्धा में नदी नाले उफान पर है, फिर भी लोग जान जोखिम में डाल करके नाला पार कर रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है तो कोई बाइक और कोई ट्रैक्टर पर निकल रहा है। बड़ा हादसा होने का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुई बारिश से नदी नाले उफान पर है। यही हाल कवर्धा जिले में भी है और यहाँ पर पिछले 10 दिनों से हुई बारिश के चलते नदी और नालों का जलस्तर बेहद बढ़ गया है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उफनते नाले को पार कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है।
पंडरिया ब्लॉक के हरिनाला से, जिनमें लोग हरिनाला को जान जोखिम में डाल करके पार करते दिख रहे हैं। नाले को कोई पैदल तो कोई बाइक या फिर कोई ट्रैक्टर लेकर पार करता दिख रहा है। ऐसे में कहीं भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। व्यापारी हित में आवाज जो है भाजपा अपना बुलंद करने वाली है। व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेश पार्टी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में हुई है। बैठक में कोरोना काल में प्रभावित व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार के सामने विभिन्न मांगों को रखने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में कोरोना काल के दौरान व्यापारियों के दुकान की बिजली बिल व संपत्ति कर माफ करने, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की जानकारी मिली है। बैठक में राज्य सरकार से मांग करने की रणनीति तय की जा रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, प्रदेश संयोजक लाभचंद बाफना, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सागर गोलछा समेत विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारी और गणमान्य व्यापारी सदस्य इस बैठक में मौजूद थे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। छोटा सा नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से आधी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर 3.8% पर है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, यूपी व असम समेत कई राज्यों को यहां पर छत्तीसगढ़ ने पीछे छोड़ा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय दर की तुलना में मात्र आधी है। इसके पीछे 16 महीने के कोरोना संक्रमण काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए बेहतर प्रबंधन को मुख्य आधार बताया जा रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CME के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर महज 3.8% है, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.6% पर है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति कई बड़े देश और कई बड़े विकसित राज्यों से बेहतर है। कोरोना संकट काल के दौरान भी कारोबार, व्यवसाय और उद्योग धंधे प्रभावित न हो, इसको लेकर के राज्य सरकार द्वारा त्वरित निर्णय एवं प्रभावी कदम उठाए गए थे। संक्रमण काल में भी लोगों को निरंतर काम मिलता रहा। जो वो काम केवल सरकारी नौकरी ही नहीं है, ये पूरे जो इंडियन इकोनॉमी चलाती है वो यहाँ पर सभी काम शामिल है। जैसे कि राज्य सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किए गए थे, जिसकी वजह से व्यवसाय हो गया, उद्योग धंधे हो गए, जो भी राहत मजदूरी दर है वो यहाँ पर प्रभावित नहीं हुई थी। गाँवों में भी रोजगार मूलक कार्य नियमित रूप से संचालित किए गए थे कोरोना काल के भी दौरान, जिसमें प्रमुख महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भी शामिल है। तो ये सभी बंद नहीं हुए थे, जिसके कारण आज की स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से महज आधी है, जो कि 3.8% है, जो बहुत ही अच्छे संकेत हैं। हाथी जो है जानलेवा होते जा रहे हैं लगातार। जसपुर कोरबा में हाथियों ने 2 लोगों को मार दिया, वहीं बालोद व अंबिकापुर के गांवों में फसलों को रौंद दिया। अलर्ट जारी किया गया है। जिले के गुरूर, बालोद, डौंडी के बाद अब डौंडी लोहारा ब्लॉक में भी पहली बार गजराज की एंट्री हो गई है, जिसकी पुष्टि वन विभाग ने की है। इस तरह जिले के कुल मिलाकर 5 में से 4 ब्लॉक में चंदा हाथियों का दल दस्तक दे चुका है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा खौफ है। ग्राम टूटा मार्दी के पास डुडबू टोला के किसान चिंताराम, जिसका मकान गांव से अलग है, वहां छप्पर तोड़कर भी हाथियों का दल घुसा और धान व चावल खा गया। वहीं आपको बता दें कि जसपुर नगर से खबर है, घर लौट रहे युवक को हाथियों ने पटक करके मार डाला था। कोरबा में हाथी आया तो निसक्त महिला को छोड़ करके जो परिजन है भाग चुके थे, जबकि वापस लौटे तो उस महिला की जो है लाश मिली। इसके अलावा महासमुंद में सिरपुर क्षेत्र में 2 हाथी मौजूदा आधा दर्जन गाँवों को जो है सावधान किया गया है। अंबिकापुर की बात करें तो हाथियों ने 4 मकान तोड़ दिए, 8 एकड़ की फसल भी यहाँ पर पूरी तरह इन्होंने रौंद दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण के ताजा आंकड़ों के अनुसार बात करें तो प्रदेश में 22,500 सैंपल जांच किए गए, जिसमें से 26 पॉजिटिव मिले। और राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में एक भी कोरोना का कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। रायपुर में दूसरे दिन भी संक्रमण दर 0 रहा। एक्टिव केसेस सिर्फ अब 18 हो चुके हैं रायपुर जिले की अगर मैं बात करूँ तो। दरअसल रायपुर सहित 14 जिले में एक भी केस नहीं मिला है, जबकि 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर इस समय कोरोना के एक भी संक्रमित मरीज नहीं है, जो बहुत ही अच्छी राहत वाली
खबर है। इधर रायपुर में अब सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर केवल 18 पहुंच गई है। जिले में दूसरे दिन संक्रमण दर शून्य रही, यानी कि कोई भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिला। इधर कोरिया जिले में 4 मरीजों का पता चला है। यह किसी जिले में मिले पॉजिटिव मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। अंतिम खबर है, स्कूल में टिटनेस का टीका लगाने के बाद छात्रा की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने महिला आरएचओ को निलंबित कर दिया है। खबर आ रही है, राजनांदगांव जिले के छुई खदान ब्लॉक के जंगलपुर हाई स्कूल में छात्रा की टीटी यानी कि टिटनेस का टीका लगने के बाद तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने टीका लगाने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र जंगलपुर के महिला आरएचओ शीतल चौहान को निलंबित कर दिया है। इधर बात करें तो एम्स में छात्रा ने अपनी अंतिम सांस ली है। बता दें 2 सितंबर 2021 को नाबालिग को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई थी, जिसके बाद से परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गनई में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने पर इस छात्रा को एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 दिन रखने के बाद इसकी हालात में सुधार नहीं हुई। उसके बाद इसे एम्स रेफर किया गया, जहां पर उसने अपनी अंतिम सांस ले ली। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो ये छोटा सा काम चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों को जरूर कर लेना है।